दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो दुनिया के तकरीबन हर इंसान के लिए उसकी इम्पोर्टेंस है और उसको कम से कम इस सेशन के बाद ये सोचने पे मजबूर करेगा कि हम अपनी जो लाइफ गुजार रहे हैं ये किस पैटर्न से गुजार रहे हैं और हमें किस पैटर्न से गुजारनी चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत मशहूर मुसन्नफ़ का वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसने अपनी आप बीती में लिखा है कि ये नवंबर का आखिरी हफ्ता था और मालिक मकान ने मुझे नोटिस जारी किया कि अगर तुम इस महीने का किराया अदा ना कर सके तो मैं घर को लॉक कर दूंगा और तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। मुसन्नफ़ कहता है कि मैं बहुत परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए कि घर को अगर लॉक लग गया तो ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं मैंने वो सफ़ेद पोशी की जो ज़िंदगी गुजार रहा था उसका जो लुबादा ओढ़ा हुआ था वो उतार के साइड पे रखा और मैंने अपने फेसबुक पे एक वो पोस्ट लगाई कि मुझे अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, तो काइंडली कुछ दोस्त जो है अगर हेल्प कर सकते हैं तो वो मेरी हेल्प करें। अब जो ही उसने ये पोस्ट लगाई तो कहता है सारी रात जो मेरे उसमें 1200-1400 फ्रेंड थे उनमें से सुबह तक सिर्फ मुझे उस पोस्ट पे 2 लाइक आए और किसी बंदे ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने दिन को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज लिखा और उस मैसेज में लिखा कि मुझे 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत है और अगर आप लोग मुझे दे दें तो मैं कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। और कहते हैं मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो तकरीबन 900-950 लोग थे सबको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और उसमें से कहते हैं 950 में से सिर्फ 10 लोगों का रिप्लाई आया जिसमें 7 लोगों ने कहा कि सॉरी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते और मुख्तलिफ बहाने वगैरह जो है उन्होंने वो मुझे वो लगा दिए। कहते हैं बाकी जो 3 लोग बचे थे उनमें से एक बंदे ने कहा कि मैं आपकी कुछ हद तक मदद कर सकता हूँ और उसके लिए मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। कहते हैं इसी असना में शाम को उसने मालिक मकान ने जब मैं रेंट पे नहीं कर सका तो रूम को लॉक कर दिया और मुझे कहा कि तुम अब इस घर को छोड़ सकते हो। कहते हैं मैंने अपना पर्स लिया जिसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे तो घर से बाहर निकल आया कि आज रात अब किसी गली में गुजारूंगा। तो कहते हैं तारीख गली में पहले दिन वो नींद भी नहीं थी आ रही तो मैंने उठ के बंद गली में तारीख गली में वॉक करनी शुरू की। अभी वॉक कर ही रहा था कि एक चोर आया और उसने मेरा जो पर्स था वो छीना और भाग गया। अब उसमें उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसमें वो आइडेंटिटी कार्ड था, इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें थी वो थी तो वो लेके भाग गया। अब वो इतनी स्पीड से भाग रहा था कि आगे कहीं जाते हुए उसका गाड़ी के साथ बस के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो जो चोर है वो क्रैश हो गया वहाँ पर ही बस के नीचे आ गया। अब पुलिस उसको उठा के ले गई। सुबह जब इन्वेस्टिगेशन की तो वो जो चोर था जो डेड बॉडी थी उसके पास से एक पर्स बरामद हुआ और उस पर्स में इस मुसन्नफ़ का आइडेंटिटी कार्ड था और कहते हैं कि जो ही वो आइडेंटिटी कार्ड मिला तो पूरे वो शहर में ये खबर चल पड़ी कि फ़लाँ मुसन्नफ़ की रात को रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कहते जो ही मेरी डेथ की खबर पूरे शहर में वो फैली तो उसी वक्त विदिन 30 मिनट वो कहते हैं मेरी फेसबुक वॉल पे 1500 लोगों ने मुख्तलिफ वो सेंटेंसेस लिखे कि ये बहुत अच्छा इंसान था, ये बहुत बहादुर था, इसकी डेडिकेशन थी, ये बड़ा प्रोफेशनल था जो भी। और कहते हैं उसमें से बहुत सारे उन लोगों ने भी पोस्टें लगाई जो मुझे जानते ही नहीं थे। अब कहते हैं पोस्टें लगाने के बाद जिस वक्त वो बॉडी के एक्सीडेंट में वो क्रैश हो गया था वो बंदा, तो उसको जिस वक्त कहते हैं कि उसकी डेड बॉडी को वो लेके आए तो उसके बाद दोस्तों ने जब फेसबुक पे देखा तो एक ग्रुप बना और उस ग्रुप ने कुछ कंट्रीब्यूशन की और वो कंट्रीब्यूशन तकरीबन 3 लाख रुपया इकट्ठा हो गया और 3 लाख रुपए से वो कहते हैं उसमें कफन दफन और मेहमानों के खाने के लिए टेंट्स वगैरह के लिए सारा जो है वो मामला उन्होंने कहा इनमें से पूरे होंगे। और उन 3 लाख रुपए के अलावा कहते हैं जो मेरे पुराने ऑफिस के दोस्त थे, कुलीग थे, उन्होंने भी कलेक्शन करके 1.5 लाख रुपया उन्होंने भी इकट्ठा कर लिया कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे
इस कॉज के लिए। और कहते हैं कि उस डेड बॉडी पे मेरे पुराने जो रिश्तेदार थे वो सारे भी आ गए और सारे रिश्तेदारों को भी मिलने का मौका भी मिल गया। उनने आपस में गपशप भी लगाई और उन्होंने भी इसमें कोई 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर दिया। और कहते हैं जिस वक्त मुझे दफना दिया गया तो दफनाने के बाद जो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने उस पर बात करनी शुरू की और हर बंदा आगे आके अपने हिस्से की बात कर रहा था। मैं इस बंदे को कैसे जानता हूँ, ये बंदा कितना अच्छा था, इस बंदे की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये वो हर बंदा आके अपनी तकरीर कर रहा था। और कहते हैं जिस एक बंदे ने मेरी हेल्प की थी, जिसने कहा था मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ, वो बंदा सबसे आखिरी लाइन में बैठे हुए उसको तकरीर का मौका ही ना मिला। तो कहते हैं कि जिस इवन यहाँ तक कि कुछ कहते हैं इतने दोस्त थे कि उन्होंने मेरी याद में मेरे वो फोटो वाली टी शर्ट्स तक प्रिंट करा दी कि हम इससे कितना मोहब्बत करते हैं। और कहते हैं जब 2 दिन के बाद मैं मंजरे आम पे आया और मैंने कहा कि वो जो बंदा फोत हुआ है वो मैं नहीं था, वो कोई और था। तो उससे एक नई वो चल पड़ी कि ये कुछ कहते थे ये झूठ है, कुछ कहते थे कि नहीं यार ये कोई भूत है, कोई कहते थे ये उसकी रूह है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुसन्नफ ये कहता है कि हम लोगों को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जिंदा लोगों से मोहब्बत इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी मरे हुए से होती है। इसलिए वो कहता है कि अगर आपने इज़्ज़त और मोहब्बत हासिल करनी है तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। और उसकी ये बिब्लियोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे अपना कोई 20 साल पुराना ज़माना याद आ गया जब मैं GC लाहौर में पढ़ता था और हमारे उस्ताद मोहतरम थे सर हामिद यामीन डार, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें, उनको जवार रहमत में जगह दें। वो कहते थे कि बेटा आप मेरी इस साफ सुथरी शर्ट पे ना जाओ, ये इस्त्री हुई चमकदार शर्ट जो है लोग इसको देख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि मेरी बनियान में कितने पिबंद लगे हुए हैं। मतलब जो सफेदपोश लोग होते हैं हम इनकी जाहिरी तौर पे देख रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं आइडिया इनके क्या मुश्किलात हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां हैं या इनकी क्या डिज़ायर्स हैं। और यही चीज़ कि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हर बंदा जो मैयत होती है, जो फोत होता है बंदा, उसकी वो डेड बॉडी को कंधा देना सवाब का काम समझता है। और ये हमें बताया जाता है कि जब आप जनाजे को कंधा देते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि जो जिंदा बंदा है उसको अगर आप कंधा देते हैं तो ये भी सवाब का काम है। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो आपकी कम्युनिटी में, हमारे सराउंडिंग में जो ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जिनकी ज़रूरियात हैं या जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत अच्छी शर्ट पहन के अंदर उसकी बनियान में पेबंद लगे हुए हैं, उन पेबंद को देखने के लिए आपको थोड़ी सी वो डिफरेंट किस्म की नज़र चाहिए होती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सराउंडिंग में जो इस तरह के डिजर्विंग लोग हैं उनको भी कंधा देकर सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।